सबकेहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज 24 सितंबर रविवार को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि ये 9 ट्रेनें जिन 11 राज्यों को मिलने जा रही हैं उनमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात शामिल हैं। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच खबर है कि कनाडा में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा कि 5 आइस देशों की खुफिया जानकारी कनाडा को दी गई थी, जिसके आधार पर कनाडाई पीएम ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने की बात कही थी। आपको बता दें कि 5 आइस के सदस्य देशों में यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। यह जानकारी निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस पर आधारित होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के सीटीवी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कोहेन ने कहा कि 5 आइस देशों के बीच साझा खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने बयान दिए। दरअसल सारा मामला ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि घरेलू खुफिया एजेंसियां जून महीने में 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के लिए नई दिल्ली के एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराने वाले विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया। तभी से भारत और कनाडा के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सनातन धर्म विवाद को लेकर घिरे डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर कल शनिवार को कहा कि वे न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने की खबरें उन्होंने सिर्फ अखबारों में ही पढ़ी हैं और उन्हें अभी तक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। नोटिस को लेकर स्टालिन ने कहा कि शीर्ष अदालत में उचित जवाब दाखिल किया जाएगा। हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सनातन धर्म विवाद पर 22 सितंबर को चेन्नई के वकील बी जगन्नाथ द्वारा दाखिल एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया था। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना कोरोना, मलेरिया और डेंगू से करने पर चौतरफा विवादों में घिरे हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय पैनल की 4 सीटों में से 3 पर जीत दर्ज की है। एबीवीपी की इस जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड जीत पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। यह जीत राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने वाली विचारधारा में युवा पीढ़ी के विश्वास को दर्शाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि परिषद के कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना जारी रखेंगे। में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर एबीवीपी ने हमेशा हमारे युवाओं के दिलों में राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा की लौ जलाई है। मैं इस जोरदार जीत के लिए एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। यह जीत हमारी युवा पीढ़ी के बीच राष्ट्र प्रथम की विचारधारा की सर्वव्यापी स्वीकृति का प्रतीक है, जो हमारे देश के कल को आकार देगी। आपको बता दें कि एबीवीपी ने जिन 3 सीटों पर कब्जा जमाया है उसमें अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव की सीट शामिल है। में कांग्रेस की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। साथ ही बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के लिए शुक्रवार 22 सितंबर को वोटिंग हुई थी। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश पिथोड़ी के बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद जारी है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे पिथोड़ी आपा खो बैठे। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा में चर्चा के दौरान जब यह विवाद हुआ तब वह वहीं थे। पीएम मोदी एक गरीब परिवार के हैं, इसलिए दानिश अली लगातार उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी को नीच कहा। वे अपने नाम के आगे कुंवर दानिश अली लगाते हैं, इसलिए दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। वहीं बीजेपी के इन आरोपों को दानिश अली ने खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस से नेताओं को यही ट्रेनिंग मिली है कि एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि सच लगने लगे। इसके साथ ही दानिश अली ने कहा कि मैं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूं कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप लग रहे हैं उससे संबंधित कोई भी हल्की आवाज सामने ला दे, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड पर है।
दानिश अली ने शनिवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने 48 घंटे तक मंथन करने के बाद अगर मुझ पर कोई आरोप लगाया तो ढंग का लगाया होता। मैं इतना नहीं गिरा हूं कि पीएम के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। उनका आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि वहां जो भी हुआ वह रिकॉर्ड पर है। बीजेपी सांसद रमेश पिधोड़ी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार कर रहे थे। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कोई रेफरेंस अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर यही कहना मेरा अपराध है तो सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश पिधोड़ी की बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कल शनिवार को कहा कि रमेश पिधोड़ी ने संसद में जो कहा उससे संसद की गरिमा तार-तार हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि रमेश पिधोड़ी आपत्तिजनक बातें कहते रहे और दो पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद ऐसे हंसते रहे जैसे उन्होंने कोई मजाक किया हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि सबसे बड़ी परीक्षा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की थी। विपक्षी सदस्य अगर गहरी सांस भी लेते हैं तो निलंबित हो जाते हैं और यहाँ एक सांसद ने नफरत भरा भाषण दिया और उन्हें केवल थोड़ी डांट पड़ी। वहीं दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने खुद को पिधोड़ी की टिप्पणी से अलग कर लिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे किसी भी अशोभनीय टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। वहीं हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि इस विवाद में कुछ लोगों ने उनका नाम घसीटा है। उन्होंने दावा किया कि उस समय सदन में ज्यादा शोर के कारण वे ठीक से पूरी बात नहीं सुन सके थे। आपको बता दें कि दानिश अली ने भी रमेश पिधोड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार लोकसभा स्पीकर ने रमेश पिधोड़ी को चेतावनी दी कि अगर आगे कभी भी इस तरह का व्यवहार किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने रमेश पिधोड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश पिधोड़ी की बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर रमेश पिधोड़ी को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरिफ नासिम खान ने कहा कि बीजेपी सांसद रमेश पिधोड़ी को तत्काल निलंबित किया जाए। पिधोड़ी ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद का अपमान किया है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुप क्यों हैं? आरिफ नासिम खान ने लेटर में कहा कि जिस मौलिक सिद्धांत पर हमारा देश खड़ा है वह धर्मनिरपेक्षता है, जो सभी धर्मों और मान्यताओं के लिए सम्मान को रेखांकित करती है और विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने आगे कहा कि पिधोड़ी की टिप्पणियां दुर्भाग्य से इसके पूरी तरह विपरीत है और यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए शर्मिंदगी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह भाषा जो पहले आरएसएस और वीएचपी जैसे संगठनों से संबंधित सड़क पर बहस तक ही सीमित थी, अब बीजेपी सांसद रमेश पिधोड़ी के माध्यम से संसद में प्रवेश कर गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।